ओके दोस्तों, तो हमारा अब होम पेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो बुक्स वाला पेज है इसको डिज़ाइन करना है। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर, इसको बना लेते हैं। तो ये बहुत ईजी है बनाना। ये हमारा बुक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने कॉन्टेक्स्ट से अंदर ये वाला बुक्स पेज है, देखिए मैं पेजेस के अंदर हूँ और यहाँ पर है बुक्स डॉट जी एस एस। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में से पहले हम अपना जो बुक्स का डेटा है वो लेते हैं। बुक्स डेटा इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। देन इसको करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट को ऊपर इंपोर्ट करना भी लाजमी है। इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर से और इसको करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बुक्स का जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, हमें सिंपली इस डिव के अंदर आना है और इसको यहाँ पर हमने H1 जो है ले रहे हैं हम अपने हर सेक्शन के अंदर या हर पेज के अंदर, उसको यहाँ पर लेकर आना है। जैसे मैं यहाँ H1 डाल देता हूँ ऑल बुक्स, और यहाँ पर हमने क्लास लगा दिया टेक्स्ट 2XL, MD के ऊपर टेक्स्ट 5XL, फॉन्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट ग्रे 800। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, ऑल बुक्स है इसके नीचे आते हैं और एक डिव ले लेते हैं। ये हमारा डिव आ गया और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सारा बुक्स डेटा इसको हम फिल्टर सॉरी इसके ऊपर मैप मेथड लगा देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा बुक्स डेटा। ये हमारे पास है बुक्स डेटा, यहाँ क्यों आ गया है, बुक्स डेटा डॉट मैप। ओके, देन यहाँ पर एक सिंगल बुक लेंगे हम, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा इस तरह से, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो हमारे बुक कार्ड है उसको हम कॉल कर लेंगे। बुक कार्ड कंपोनेंट, सॉरी बुक कार्ड, हाँ जी, यहाँ पर बुक कार्ड कंपोनेंट जो कि सिंगल बुक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ये देखिए ये वाला, इसको इंपोर्ट भी कर लेना है आपने इस तरह से। और यहाँ पर हम प्रॉप्स भेज देंगे इसमें, ताकि हम, क्योंकि वहाँ से प्रॉप्स हम गेट कर रहे थे ना, जिसके अंदर हम अपना ये कार्ड शो करवा रहे थे, तो वही वाला यहाँ पर प्रॉप्स भेजना है। तो प्रॉप्स हमारा होगा बुक, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा जो प्रॉप हमने भेज दिया है, यहाँ पर बुक्स आ गया है, बुक होगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास इतना काम यहाँ पर अब हो चुका है। अब हमने सिंपली करना ये है कि हमारा ये जो डिव है ना, अब अगर चलकर दिखाऊं मैं आपको ब्राउजर के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है डेटा, मगर हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डिव के ऊपर क्लासेस देंगे। तो ये क्लासेस हमने ऑलरेडी दी हुई है वहाँ पर, तो मैंने कॉपी कर देता हूँ वो सारी क्लासेस और आपको समझा देता हूँ। तो ये वो क्लासेस है, एम वाई इसको 10 दे दिया है, ग्रेड कॉल 1, एम डी के ऊपर ग्रेड कॉल 2, सॉरी एस एम पी 2, एम डी के ऊपर 3 और एल जी के ऊपर 4, फिर कैप दे दिया 5 का। अब अगर जाकर देखें तो अब देखिए ये हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। ओके, किसी भी मैं कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो बुक का डिटेल पेज ओपन हो जाता है। तो ये काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर हमने ये काम अपना भी कंप्लीट कर लिया। एक चीज़ ये है कि ये देखिए ऊपर से चिपक आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ये जो डी है ना, इसको PY16 दे देते हैं ताकि ये चिपक करना है। तो अब देख ये अच्छा है, ठीक ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पर परफेक्ट शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं अगर होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो हमने अब क्या करना है, ये सर्च वाली फंक्शनैलिटी, जब भी कोई यहाँ पर सर्च करे तो जैसे क्लिक करे तो वो वाला सर्च वाला रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। उसके बाद ये कैटेगरी का काम है, तो जिस भी कैटेगरी के ऊपर यूज़र क्लिक करे तो उस कैटेगरी की जितने भी बुक्स हैं वो शो होनी चाहिए। कहाँ शो होंगी, वो इस बुक्स वाले पेज के ऊपर। अगर कोई भी फिल्टर नहीं होगा तो वो ऑल बुक्स शो होगी। अगर कोई सर्च का फिल्टर होगा या कैटेगरी का, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड में यहाँ पर बुक्स शो होंगी। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने ऐप जो हमारे स्टोर है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम 2 स्टेट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट सर्च क्वेरी, इस तरह से। देन यहाँ पर सेट सर्च क्वेरी, ये हम स्टेट बना रहे हैं अपनी जो हम वहाँ पर सर्च करेंगे, और इसको करते हैं यूज स्टेट
इस तरह से। ओके, एक और यहाँ पर बनाते हैं कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमने कैटेगरी के बेस पे भी फिल्टर लगाना है, तो उसके लिए करेंगे हम कॉन्स्ट सिलेक्टेड कैटेगरी कॉमा सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, और ये हमारे पास हो जाएगी यूज स्टेट। ओके, तो ये था हमारा दो स्टेट्स हमारी थी, जिसके अंदर हमने सर्च क्वेरी और सिलेक्टेड कैटेगरी को लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है, ये दोनों जो है ना, इनको अब सर्च क्वेरी एंड सेट सर्च क्वेरी, सिलेक्टेड कैटेगरी एंड सेट सिलेक्टेड कैटेगरी को हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पास करना है, ताकि हम इसको अपने बाकी कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकें। तो ये हमारा आ जाएगा सर्च क्वेरी इस तरह से, देन सेट सर्च क्वेरी। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास आएगा सिलेक्टेड कैटेगरी, और उसके बाद सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर जो हमने स्टेट बनाई थी, उन स्टेट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया है। अब इसको पास कर दिया, तो अब हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इनको, किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम चलते हैं पहले अपने सर्च वाले कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हम अब पहले सर्च वाली जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम जो कैटेगरी वाला काम है वो बाद में करेंगे। तो सर्च वाली फंक्शनैलिटी कैसे हम लेंगे, तो चलते हैं यहाँ पर सर्च कंपोनेंट के अंदर। ये रहा सर्च कंपोनेंट, यहाँ पर हम स्टेट लेते हैं कॉन्स्ट, यहाँ करते हैं सेट सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी इस तरह से। और यहाँ पर एक नेविगेट जो हमने बनाया हुआ है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको रिडायरेक्ट करना है बुक्स वाले पेज के ऊपर। इसको करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ये देन यहाँ करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमारे पास ऐप कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से आ जाएगा। अब ये दो चीज़ आ गई, हमने यहाँ पर एक फिर स्टेट बनानी है, कौन सी, कॉन्स्ट इनपुट, सॉरी कॉमा सेट इनपुट, और ये क्या होगी, बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू इसकी होगी 0, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरह से। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च लगाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक हैंडल बनाना है, कॉन्स्ट हैंडल सर्च के नाम से एक हैंडल सर्च इस तरह से। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक इवेंट लेंगे इस तरह से, और यहाँ कर देते हैं हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये हो गया। देन हम कर देंगे इसको सेट सिलेक्टेड, जो हमारा सेट सेट सर्च क्वेरी जो है हमारी है, सेट सर्च क्वेरी में क्या कर देंगे, इनपुट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पास कर देंगे, और उसके बाद इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम नेविगेट टू स्लैश बुक्स पेज के ऊपर इस तरह से। आई होप कि अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक हैंडलर बनाया हुआ है हैंडल सर्च के नाम से, इसके अंदर इवेंट लिया है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है बटन का पेज को रिलोड करने का, उसको ये प्रिवेंट करेगा। देन यहाँ पर हमने क्वेरी के अंदर क्या किया है, ये इनपुट को सेट कर दिया है, फिर इसको नेविगेट कर दिया है होम स्लैश बुक्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर करेंगे ऑन सबमिट, और इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे हम हैंडल सबमिट को, हैंडल सर्च कर दिया हमने, इसका नाम होना चाहिए था हैंडल सर्च, ठीक है। ओके, तो ये काम तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब ये काम ये है कि जो हमारी ये इनपुट फील्ड है ना, इस पे ऊपर हमने कुछ काम करना है। वो क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी, वैल्यू इसकी होगी इनपुट इस तरह से, और इसमें हम दे देते हैं ऑन चेंज, और इसके अंदर इवेंट लेंगे, फिर करेंगे इसको सेट सर्च क्वेरी, सेट इनपुट करना है इसको, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट ली हुई, इसकी स्टेट जो इनपुट है वो ई डॉट टारगेटेड वैल्यू इस तरह से। ओके, ऑन चेंज हमारे यहाँ पर हो गया है, सेट इनपुट में हमने कर दिया है, और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कौन सी इनपुट है, तो ये काम अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरीज हमारी ऑलरेडी आ रही हैं, तो अब इसको चल कर देख लेते हैं एक बार।
तो उससे पहले हम क्या करते हैं, होम पेज पे चलते हैं। तो यह हमारा है होम पेज। होम पेज के अंदर क्या करेंगे, हमारी जो क्वेरी है ना, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको यूज फैक्ट लगाकर इम्पटी कर देंगे। जब भी हमारा यूज़र सर्च करेगा तो उसको सर्च का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वापस वो होम पेज के ऊपर आता है तो उसका जो सर्च उसने पहले किया था वो रिजल्ट हमने अब क्या करना है, उसको नल कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे हम कॉन्स्ट सेट सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी कामा सेट सिलेक्टेड कैटेगरी भी ले लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ भी इसको हमने ये भी यहाँ पर नल करना होगा। यूज कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमने सिंपली ये लगाना है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हमारा क्या काम करेगा, जब जब हम होम पेज के ऊपर आएंगे ना, तो ये हमारे पास इन दोनों जो हमारे पास सेटर फंक्शन है, इनको ये क्या करेगा, नल कर देगा। इसको करते हैं सेट सर्च क्वेरी, इम्पटी कर देते हैं इसको, सॉरी, इसको करते हैं सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, इसको भी ये इम्पटी कर देगा। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अभी मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ कुछ SILENT के सैलेड के नाम से, और यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर हम बुक्स पेज के ऊपर तो आ गए हैं, मगर हमारा रिजल्ट हमें नहीं मिला। वो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिला तो वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बुक्स वाले पेज के ऊपर जाएंगे यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ देखिए सिंपली हमने जो डेटा हमारा आ रहा है उसी को हम यहाँ पर मैप कर रहे हैं, मगर हमने अब ऐसा नहीं करना। हमारा क्या काम होगा, हमने यहाँ पर अब फिल्टर लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो लेंगे दो हमारी स्टेट्स जो हमने बनाई हुई है। तो हमारी पहली है सर्च क्वेरी इस तरह से, और दूसरी हमारी है सिलेक्टेड कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी। अभी सिलेक्टेड कैटेगरी के साथ हमने काम नहीं किया, मगर इसकी मैंने स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमने करना ये है कि मैं करता हूँ यहाँ पर, या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले जो सिलेक्टेड कैटेगरी है ना इसको भी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कैटेगरी वाले कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा है कैटेगरी वाले कंपोनेंट। ओके, यहाँ से हम अपना स्टोर से लेंगे कॉन्स्ट सेट सिलेक्टेड कैटेगरी कॉमन नेविगेट, और ये हमारे पास आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं, देन इसको ऐप कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। तो ये हमारी अब दो चीज़ें यहाँ पर हमने ले ली हैं। अब सिंपली यहाँ पर हैंडल कैटेगरी के लिए बनाना है। तो कॉन्स्ट हैंडल कैटेगरी क्लिक, इस तरह से यहाँ पर एक इवेंट लेंगे हम, इवेंट नहीं, यहाँ पर एक नेम ले लेते हैं प्रॉक्स। ये क्या करेगा, उस कैटेगरी को सर्च करेगा जो हम नाम इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे। ओके, और इसको हम कर देते हैं लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर करेंगे सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, और इसके अंदर हम सिंपली ये नाम भेज रहे हैं, देन इसको नेविगेट कर रहे हैं, नेविगेट स्लैश बुक्स वाले पेज के ऊपर इस तरह से। ओके, हमने यहाँ पर अपना अब जो ये है हैंडल, ये अब हैंडलर बना लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको अब हमने इसको कॉल करना है बस। ये हमारा डिव है, ये वाला डिव, इस डिव के ऊपर हम इसको करते हैं कॉल। ओके, इस इमेज टैग के ऊपर इसको करना है हमने कॉल की के ऊपर कॉल कर लेते हैं इसको, ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पर एक, और यहाँ पर लेते हैं सिंपली एरो फंक्शन, इसको करते हैं हैंडल कैटेगरी क्लिक। इसमें क्या करेंगे हम, अब ये हमारे पास क्या है, इस तरह से कैटेगरी का नाम देना है, कैटेगरी डॉट नेम। नेम क्यों देना, क्योंकि ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम
नेम ले रहे हैं प्रॉप्स में, ये देखिए ये चीज़। तो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर करना है विंडो डॉट स्क्रॉल टू, विंडो डॉट स्क्रॉल टू इस तरह से, और ये कर देते हैं हम टॉप से, इसको कर देते हैं 0 और यहाँ पर कर देते हैं बिहेवियर स्मूथ। ओके, तो ये आपका हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कर लिया। यहाँ पर अपना हमने हैंडल क्लिक जो था ये वाला अब लगा दिया है। आप क्या करेगा, जब भी यहाँ पर कोई क्लिक करेगा इस कैटेगरी के ऊपर, जो हमारे यहाँ पर कैटेगरीज हम शो करवा रहे थे, इस कैटेगरी के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी हमारी क्वेरी के अंदर सेट हो जाएगी। तो अब हमारा इतना काम हो गया है। अब सिंपली हमने क्या करना है, अपना चलना है अब बुक्स वाले पेज के ऊपर। तो ये हमारा बुक्स वाला पेज है, यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर अब हमने फ़िल्टर लगाना है। तो क्या करेगा ये फ़िल्टर या तो हम इनपुट देंगे उस पर काम करेगा, या अपनी जो कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, तो कॉन्स्ट फिल्टर्ड बुक्स नाम ले देते हैं, फिल्टर्ड बुक्स इसको कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ करते हैं बुक्स डेटा डॉट फिल्टर इस तरह से। ओके, और इसमें एक बुक ले लेते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट मैच रिजल्ट, या मैच सर्चेस कर देते हैं, मैच सर्च, जो कि सर्च अगर मैच कर जाती है, जो यूजर इनपुट के अंदर कुछ भी टाइप करता है और बटन पे ऊपर क्लिक करता है, तो उस नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया है बुक डॉट टाइटल। ओके, देन यहाँ पर कर देंगे डॉट टू लोअर केस, इस तरह से। ओके, ये हो गया। देन हम यहाँ पर करेंगे सिंपली डॉट इंक्लूड्स, ये आ गया डॉट इंक्लूड्स। उसके अंदर कर देंगे हम सर्च क्वेरी डॉट टू लोअर केस, डॉट टू लोअर केस। ये काम हमारा हो गया। ओके, तो हमारा इतना काम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कर लिया। उसके बाद यह क्या करना है, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, या कॉपी इसको नहीं करते, इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और इसमें हम कर देते हैं सिंपली एक और वेरिएबल। ये हमारा क्या हुआ, अभी इनपुट के लिए हमने कर लिया। यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट मैच कैटेगरी, और यहाँ पर सिंपली वही करना है सिलेक्टेड कैटेगरी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिलेक्टेड कैटेगरी ऊपर हमने लिया हुआ है, तो इसे कहते हैं सिलेक्टेड कैटेगरी। अगर हमारे पास सिलेक्टेड कैटेगरी इक्वल है, सॉरी यहाँ पर आएगा बुक डॉट कैटेगरी इक्वल है बुक डॉट कैटेगरी। ओके, और इसको कर देते हैं सिलेक्टेड कैटेगरी। इसको कर देते हैं ट्रू। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या है। यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न मैच सर्च एंड मैच कैटेगरी। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक वेरिएबल लिया है हमने मैच कैटेगरी का। अगर हमारे पास सिलेक्टेड कैटेगरी है तो हम करेंगे क्या, बुक डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू सिलेक्टेड कैटेगरी। ओके, देन यहाँ पर हमने इसको ट्रू कर दिया है। उसके बाद हमने रिटर्न किया है मैच सर्च एंड मैच कैटेगरी। मतलब ये कि अगर हमारे पास यहाँ से कुछ भी अगर इन दोनों में से मैच करता है, कोई भी एक, ये मैच सर्च काम करता है या मैच कैटेगरी काम करता है, तो हम उसी का रिजल्ट शो करवाएंगे, बजाय इसके कि हम ऑल बुक्स शो करवाएं। ओके, अब सिंपली यहाँ पर करना हमें ये होगा कि जो हमारे पास फिल्टर ये हमने बनाया था वेरिएबल, इसको हमने कॉल करना है, ये वाला। तो इसको हम करेंगे, सिर्फ हमने ये करना है बुक डेटा को इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने की नहीं ली, की एक लेनी है हमें, तो की हमारे क्या होगी, सॉरी की हमारी होगी बुक डॉट अंडरस्कोर ID, इस तरह से हमारी की हो जाएगी। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर, ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ भी,
मैं साइलेंट सर्च कर रहा हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमें रिजल्ट शो हो गया है। हमें सिर्फ वो बुक शो हुई है जिसके टाइटल के अंदर साइलेंट मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर साइलेंट मौजूद है। ओके, अगर मैं यहाँ पर दोबारा बैक जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैक गया तो हमारे पास जो सर्च कर हमने इनपुट के अंदर सर्च किया था उसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया है, नल हो गया है। वो क्यों नल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने होम पेज के अंदर यहाँ पर देखिए आपने यूज इफेक्ट लगाया हुआ है कि जब भी हम होम पेज हमारा ओपन हो तो सेट सर्च क्वेरी एंड सेट सिलेक्टेड कैटेगरी नल हो जानी चाहिए। ओके, और यहाँ पर अब दोबारा मैं यहाँ पर सर्च करूँ, अगर एल आई, मैं एल आई अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लाइंस टाइटल के अंदर हमारे पास एल आई है तो ये हमें शो हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब कैटेगरी पे आते हैं, तो ये है हमारी कैटेगरी। जैसे मैं यहाँ पर फिक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें कैटेगरी शो हो रही है फिक्शन। ये वो वाली बुक शो हो रही है जिनकी कैटेगरी हमारे पास फिक्शन है, डेफिनेटली वही शो हो रही है हमें। उसके बाद में अगर यहाँ पर क्लिक हिस्ट्री के ऊपर तो ये अब हमें वो बुक शो हो रही हैं जिनकी कैटेगरी हिस्ट्री है। ओके, यहाँ पर थ्रिल पे करता हूँ तो ये हमारे पास थ्रिल है। तो इस तरह से हमने मतलब अब अपना ये काम कर लिया कंप्लीट। हमारा होम पेज भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा ये सर्च फंक्शनैलिटी एंड कैटेगरी का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और काम करते हैं, ये कि हमारा ये जो सिंगल डिटेल पेज है ना इसको ओपन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बुक का डिटेल पेज है, और जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ कैटेगरी हिस्ट्री के ऊपर और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी बुक का डिटेल पेज हमें शो होना चाहिए। तो ये काम अब हमने करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो बुक का डिटेल पेज है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ इस कोड के अंदर, अब इन सब पेजेस को मैं कर देता हूँ क्लोज ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बुक का जो डिटेल पेज है हम उस पर अब काम करते हैं। तो ये हमारा बुक का डिटेल पेज। ओके, अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, इसके अंदर आते हैं फंक्शन के अंदर कॉन्स्ट, यहाँ का लेके हम बुक्स डेटा अपने स्टोर से बुक्स डेटा, देन यहाँ करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद इसमें देंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से, और यहाँ करेंगे कॉन्स्ट आईडी, आईडी को डिस्ट्रक्चर करेंगे यूज परम से। तो आईडी को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है। अब सिंपली इस ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट हम कर लेते हैं। इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट, चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर लेते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, बुक्स डेटा को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेविगेट फंक्शन को भी हमने करना है इंपोर्ट। ये भी हमारे काम आने वाला है, नेविगेट का जो फंक्शन, नहीं सॉरी ये नेविगेट हमने बनाया हुआ है। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं हमारे बुक्स डेटा से। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसको कहते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू बुक्स डेटा, बुक्स डेटा, बुक्स डेटा डॉट फाइंड। इस तरह से इसमें कर देते हैं प्रोडक्ट लाइक दिस, और ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट डॉट नोट आईडी अंडरस्कोर आईडी। इस तरह से ये हमारी इक्वल हो जाएगी इस आईडी के। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर आईडी अगर इक्वल हो जाती है तो हम यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास एक है कॉस्ट थंबनेल, सॉरी एक स्टेट है हमारे पास यहाँ पर, ये वाली। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट इमेज, हमारे पास प्रोडक्ट डॉट इमेज की प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टेट बना लिया ताकि हम ये अपनी इमेज शो करवा सके। और यहाँ पर हमारे पास ये जो डिव है ना, इस डिव को हम शो करवाएंगे हम इस तरह से। इसको हम करेंगे प्रोडक्ट, अगर हमारे पास मिल जाता है हमें तो मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ करते हैं प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट अगर मिल जाता है तो ही हम इसको शो करवाएंगे, वरना शो नहीं करवाएंगे। ओके, तो ये कम हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो कोड है इस डिव के अंदर वाला, ये हम अपना
लेकर आएंगे अपने, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी prebuiltui.com से, वहाँ से लेकर आएंगे। तो चलिए वहाँ पर हम ये लेकर आते हैं। तो ब्राउज़र में मैं चलता हूँ और यहाँ पर हम सर्च करेंगे prebuiltui.com और यहाँ पर हम जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर करेंगे आप ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ब्राउज ऑल कंपोनेंट के बाद हमने यहाँ पर आप देखेंगे ई कॉमर्स, ये साइड बार में हमारे पास एक ऑप्शन है ई कॉमर्स का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल पेज होगा। तो ये है हमारा वो प्रोडक्ट का डिटेल पेज, आप देख सकते हैं ये वाला, हमने ये वहाँ पर शो करवाना है। तो हम करेंगे यहाँ पर कोड पे क्लिक एंड देन इसको यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, इसको कॉपी करने का क्या तरीका है, इसको हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाला जो है हमारा, क्योंकि ये वाला कोड हमारा हो गया है, हमने सिर्फ इसका JSS की कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो रिटर्न है, रिटर्न से रिटर्न वाला सारा कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये रिटर्न वाला सारा कॉपी कर लिया हमने और इसको हम डाल लेते हैं इसमें, ये हमारा रिटर्न है ना, इससे के बाद यहाँ डाल लेते हैं। ओके, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ करेंगे पेज को। तो उसके लिए हम करते हैं, ये हमारा, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये जो पी टैग है हमारा, ये हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पर ये शो नहीं करवाना चाहते, ब्रेड कम जो है। ओके, उसके बाद यहाँ हमारे पास ये सारा कुछ ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट डॉट इमेजेस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है, हमारे पास सिर्फ एक इमेज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ना सारा कुछ, इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। ये वाला जो है मैप पर लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम एक इमेज टैग लेंगे। यहाँ पर हम इमेज टैग लेंगे। लेट मी डू वन थिंग, ये प्रोडक्ट का इमेज, इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ पर लेते हैं इमेज टैग, या फिर एक डिव लेते हैं, उस डिव के अंदर इमेज टैग ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लेक्स गैप 3, देन इसमें हम कर देते हैं इमेज टैग और इसमें कर देते हैं थंबनेल। ओके, तो यहाँ हम कर देंगे थंबनेल। ये जो ऊपर हमारे पास थंबनेल इमेज हम सेट कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट की इमेज, ये वाले हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, आर्ट इसका रहने देते हैं, इसके ऊपर कुछ क्लासेस हम अप्लाई कर देते हैं, इसको एक डिव में रख लेते हैं हम इस इमेज को। ये क्लासेस हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, इसकी वजह हम यूज़ करेंगे दूसरी क्लासेस। तो ये क्लासेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट इस तरह से, और आपको समझा देता हूँ हमने क्या यहाँ बॉर्डर दिया है, बॉर्डर ग्रे दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ दे दिया है राउंडेड, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ओके, तो ये था हमारा। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सामने, ओके, तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, ये जो इमेज टैग हमने लिया ना यहाँ पर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा हमें चाहिए। ये मुझे लगता है हमें नहीं चाहिए। ओके, देन यहाँ पर हम चलते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, हमारे पास हो जाएगा, नेम नहीं है हमारे पास क्योंकि टाइटल है, बुक का टाइटल है। देन यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आए तो नीचे हमारे पास रेटिंग है, ये हमारे पास सेम इसी तरह आएगी। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर बात एग्जैक्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट रेटिंग हमने देनी है, ये हमारी ठीक आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, MRP को, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, देन प्रोडक्ट डॉट ऑफर प्राइस है, देन यहाँ पर अबाउट प्रोडक्ट है, तो उसके बाद प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक एरिया है, मगर हमारे पास सिंपली एक स्ट्रिंग है ये। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर URL के अंदर एक लेंगे, P टैग ले लेते हैं या LI टैग, जो भी आप ले लो, मसला नहीं है। ओके, ये ले लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन है ऐड टू कार्ट का, उसके बाद है बाई नाउ का। तो इसका हम कलर जो है चेंज कर देते हैं, BG प्राइमरी कर देते हैं, इसको ओवर को तो ख़त्म ही कर देते हैं।
इसका कर देते हैं बीजी प्राइमरी। तो ये हमारा बीजी प्राइमरी हो गया बटन। ओके, आप चल कर देखते हैं इसको, सेफ और चल कर देखें अपने यहाँ पर। मैं किसी भी सिंगल प्रोडक्ट इस क्लिक करता हूँ तो ये हमें सिंगल प्रोडक्ट शो होना चाहिए, तो नहीं हुआ। देखते हैं क्या है इसमें, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर कंसोल में चलते हैं, यहाँ हमारे पास है यूज परम्स इज नॉट डिफाइंड, यूज परम इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं यूज परम। ओके, यूज परम को हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट यूज परम। सॉरी, यूज परम है ये। ओके, उसके बाद हमारे पास है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम यूज स्टेट भी इंपोर्ट करेंगे अपनी, लाइक दिस। और यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर है इमेज इज कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो इमेज की प्रॉपर्टी नहीं डिफाइंड, तो चलकर देखते हैं इसको हम। यहाँ पर हमारे पास है इमेज, थंबनेल हमने सेट कर दिया, इमेज सर्च में ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो यहाँ पर चलते हैं, प्रोडक्ट डॉट इमेज। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट में रिसीव हो भी रहा या नहीं, कंसोल करवाते हैं प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो प्रोडक्ट इसका मतलब हमें यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। तो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड हमने जो किया हुआ है ना, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स डेटा, ये हमारे पास आ गया बुक्स डेटा। ओके, यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट से देन यहाँ पर हमने फाइंड लगाया प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID इक्वल टू ID। ओके, एक काम करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पर चलते हैं बुक्स वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर किसी भी एक बुक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। देखिए ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल्स पेज, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज है, यहाँ पर क्या है हमारे पास उसका टाइटल है, ये हमारे पास रेटिंग है उसकी, देन यहाँ पर उसकी प्राइस, ऑफर प्राइस, देन उसका ये हमारे पास क्या है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है, और ये हमारे पास ऐड टू कार्ट बाय नाउ। ओके, एक काम हमने ये करना है कि इसको हम क्या करते हैं MY दे देते हैं 60, ताकि ये ऊपर से चिपक करना है। तो अब ये हमारे पास देखिए ठीक हो रहा है। ओके, तो हमारा इतना काम यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि हमने प्रोडक्ट अपना जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज हमारा ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट का डिटेल पेज कंप्लीट करने के बाद सिंपली हमने करना है कि ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी है। फिर हम जब कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कार्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए आप इसको हम बना लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट के लिए हम चलते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पर अपने जाएंगे स्टोर के अंदर, क्योंकि हमने स्टोर के अंदर अपने ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन बनाना है। मगर उससे पहले हम कुछ स्टेट बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी स्टेट होगी कार्ट के नाम से। मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट कार्ट कामा सेट कार्ट, इस तरह से इसको करते हैं यूज स्टेट। इस तरह से ये होगी एम्प्टी एरे हमारे पास इनिशियल वैल्यूज की। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब हमने करना है ऐड टू कार्ट जो हमारा है उसको हमने चेक करना है। तो यहाँ क्या करते हैं हम कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट इस तरह से, और यहाँ पर हम लेंगे बुक।
ओके, इस तरह से। और यहाँ पर अब सिंपली हमने अपना जो लॉजिक है वो लिखना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे पहले कि हम जिस आइटम को ऐड कर रहे हैं कार्ट के अंदर वो ऑलरेडी अगर ऐड है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। एग्जिस्टिंग बुक, या इसको एग्जिस्टिंग आप आइटम भी कर सकते हैं। कार्ट हमारे पास है, कार्ट क्या है, ये कार्ट है हमारे पास जो स्टेट वाला है, इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। कार्ट डॉट फाइंड, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आइटम ले लेंगे। आइटम एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम चेक करेंगे। आइटम डॉट अंडरस्कोर ID इक्वल, अगर हमारे पास है बुक डॉट अंडरस्कोर ID, बुक डॉट अंडरस्कोर ID, तो इसका मतलब है कि हमारा आइटम एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी कार्ट के अंदर। तो ये आइटम जो है हमारे पास यहाँ से आएगा, ये एक एरे है, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। और ये जो बुक है ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये जो हमने पैरामीटर यहाँ पर लिया हुआ है उससे। ओके, यहाँ पर हम फिर चेक करते हैं इफ एग्जिस्टिंग बुक, इफ एग्जिस्टिंग बुक, अगर बुक हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ का एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड कार्ड का। कॉन्स्ट अपडेटेड बुक या कार्ड कर लेते हैं इसको। इस तरह से इसको करेंगे, मैप मेथड लगा देंगे आप, कार्ट डॉट मैप लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर करेंगे एक आइटम ले लेंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास फिर से, और इसके अंदर सिंपली हमने करना है आइटम डॉट ID, आइटम डॉट ID, इस तरह से आइटम डॉट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू बुक डॉट अंडरस्कोर ID, बुक डॉट अंडरस्कोर ID। अगर ये इक्वल हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आइटम हमारा सेम आएगा, सिर्फ हम इसमें क्वांटिटी ऐड कर देंगे। क्वांटिटी इस तरह होगी, आइटम डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी प्लस कर देंगे 1, इस तरह से। वरना इसमें क्या करेंगे हम, एल्स आइटम कर देंगे। ये हो गया। ओके, इतना काम होने के बाद अब सिंपली इसमें करना है सेट कार्ड कर देंगे। इसके नीचे आकर सेट कार्ड अपडेटेड कार्ड, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने टोस्ट शो करवा देना है अपना। तो यहाँ पर टोस्ट हम कहाँ से लेकर आएंगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट से। ये देखिए यहाँ से टोस्ट डॉट सक्सेस बुक एडिट टू कार्ट लिख लेते हैं, इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं देते हम, एडिट टू कार्ट इतना बस। ओके, ये हमारा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने टोस्ट दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं और एल्स कंडीशन में अगर हमारे पास आइटम ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो हम यहाँ सिंपली कर देंगे सेट कार्ट, इस तरह से सेट कार्ट। और यहाँ पर लेंगे एक एरे और इसमें हम डिस्ट्रक्चर कर इसमें हम सेपरेट लगाएंगे। कार्ट हमारा है जो सेम आएगा, जो न्यू आइटम हम ऐड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर सिर्फ लेंगे बुक, ये हमारे पास बुक आ जाएगी। और यहाँ पर कर देंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉलन 1। ओके, और यहाँ पर फिर से टोस्ट हमारे पास आ जाएगा एड टू कार्ट। तो ये था हमारा ऐड टू कार्ट का फंक्शन। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम लिखा है ऐड टू कार्ट और इसमें बुक पैरामीटर लिया है। जहाँ जहाँ हम ये फंक्शन कॉल करेंगे उसके अंदर हम बुक देंगे। फिर हमने यहाँ पर चेक किया है कि हमारे पास आइटम ऑलरेडी अगर कार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्वान्टिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वो आइटम कार्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करें, वो पूरा आइटम ही मतलब पूरी बुक ही कार्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ओके, इतना कम हो गया। अब यहाँ पर करते हैं रिमूव, कार्ट को रिमूव करने का, कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास इसको हम कर देते हैं खत्म। मैं आपको ये खुद से करके दिखाता हूँ। इसको करते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड कार्ट, एक वेरिएबल लिया है अपडेटेड कार्ट के नाम से हमने। और इसमें हमने क्या किया है, जहाँ पर कार्ट जो हमारे पास है उसको हम मैप करेंगे, कार्ट डॉट मैप, इस तरह कार्ट डॉट मैप करेंगे हम उसको। और यहाँ पर एक आइटम ऑब्जेक्ट लेंगे लाइक दिस। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम चेक करेंगे दोबारा आइटम डॉट ID, आइटम डॉट अंडरस्कोर ID अगर इक्वल हो जाती है बुक ID के, तो यहाँ पर हम लेंगे बुक ID। ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पर लेंगे बुक ID। तो अगर ये बुक ID के इक्वल हमारे पास हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्वांटिटी उसकी हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। वहाँ पर हमने इंक्रीज की थी पहले, यहाँ पर हम डिक्रीज कर देंगे आइटम। और यहाँ कर देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी
आइटम डॉट क्वांटिटी -1, ये सीन हो जाएगा। और एल्स हम इसमें क्या कर देंगे, पूरा आइटम ही रिमूव कर देंगे। ओके, तो आइटम, ओके, आइटम के बाद यहाँ पर आएगी क्वांटिटी, ये सीन होगा। अब यहाँ पर देखें, हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने कार्ड के ऊपर मैप मेथड लगा दिया है। अब हमने चेक किया है कि जो आइटम है हमारे पास उसकी आईडी इक्वल हो जाती है बुक आईडी का, जो हाँ इस बुक आईडी के, जो कि हमारे पास जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब देंगे, उसकी इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी आइटम हमारा सारे रहेंगे सेम, उसकी सिर्फ हम क्वांटिटी को माइनस डिक्रीज कर देंगे। ओके, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमने लगाना है सिंपली डॉट फिल्टर, एक बार मेथड है डॉट फिल्टर, इस तरह से फिल्टर लगा लेंगे। और इसके अंदर दोबारा हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे आइटम, और इसमें चेक करेंगे हम आइटम डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से ज़्यादा है तो। और यहाँ हम कर देंगे टोस्ट शो, तो सेट कार्ड में अपडेटेड कार्ड, उसके बाद यहाँ पर टोस्ट शो करवा देंगे आप सिंपली, रिमूव फ्रॉम कार्ट, इस तरह से। ओके, आई होप कि अब आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। हमने यहाँ पर फिल्टर मेथड लगाकर यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट भी कर लिया। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों मेथड को हमने नीचे पास करना होगा अपने वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ करते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो ये भी आ गया। अब एक और हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा हमारे पास कार्ट की क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट अपडेट कार्ट क्वांटिटी, कार्ट अपडेट कार्ट इसको कर देते हैं, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं। और इसमें हम दो चीज़ें लेंगे, प्रोडक्ट की आईडी लेंगे हम, प्रोडक्ट आईडी मतलब क्या, बुक आईडी, और यहाँ लेंगे न्यू क्वांटिटी। ये दो चीज़ हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी अपडेट करने वाले हैं अपने कार्ड पेज के अंदर। ओके, यहाँ पर लेंगे सेट कार्ड, सिंपली हम लेंगे यहाँ पर सेट कार्ड, सेट कार्ड जो हमारा फंक्शन है, सेट के ऊपर हमने स्टेट बनाई हुई ना, उसमें हम करेंगे प्रीवियस कार्ड, ये हमारा प्रीवियस कार्ड आ जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस कार्ड हमारा सेम ऐसे रहेगा। उसके बाद प्रीवियस कार्ड के ऊपर हम यहाँ पर मैप मेथड लगाने वाले हैं, प्रीवियस कार्ड डॉट मैप, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे आइटम, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर चेक करेंगे आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी हमारे पास अगर इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट आईडी के, इसके प्रोडक्ट आईडी के, तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं इसके नीचे, ओके, इसको हम करते हैं प्रीवियस कार्ड, इससे लाइक दिस, और यहाँ हम कर देते हैं, इसके बाद एक और ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे इस तरह से। ओके, और ये हमारे पास सेट कार्ड, प्रीवियस कार्ड लिया हमने यहाँ पर, और ये हमारे पास है। ओके, यहाँ पर हमने इसको नहीं लेना, अब ये हमारे पास परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप। ओके, तो ये हमारा काम। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस कार्ड के ऊपर मैप मेथड लगाया, और यहाँ पर हमने चेक किया है जो उसकी क्वांटिटी है उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर टोस्ट शो करवा देना है। क्वांटिटी अपडेटेड, ये हो गया। उसके बाद अब इसके नीचे आते हैं और जो हमारे पास टोटल कार्ड काउंट है वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ करते हैं कॉन्स्ट कार्ड काउंट, इस तरह से कार्ड काउंट हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कार्ड डॉट रिड्यूस, और ये दो पैरामीटर लेगा, इसमें ऊपर टोटल, और यहाँ पर देन लेंगे हम आइटम, ये कितने आइटम है टोटल। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी, इस तरह से। इसको हम करेंगे ये कि इन दो को ना एक और ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे इस तरह से, और ये वाई हो जाएगी लाइक दिस, और यहाँ पर हम कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हम 0 देंगे।
यहाँ कार्ड काउंट किया है, कार्ड के ऊपर रिड्यूस मेथड लगाया है। ये क्या करेगा, वहाँ पे चेक करेगा टोटल इसकी कितनी क्वांटिटी आइटम की ये आइटम है, फिर टोटल के अंदर एक एक करके इस आइटम की क्वांटिटी को ऐड कर देगा। ओके, और ये इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है। देन यहाँ पर हम करेंगे कार्ड की टोटल प्राइस है जो वो फाइंड करनी है हमने। इसको करते हैं कॉन्स्ट टोटल प्राइस, टोटल कार्ड प्राइस, टोटल कार्ड प्राइस लाइक दिस, और इसको कर देंगे कार्ड डॉट रिड्यूस टोटल। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या कार्ड के ऊपर दोबारा रिड्यूस मेथड लगाया और यहाँ पर टोटल लिया और आइटम लिया है। यहाँ पर टोटल प्लस आइटम डॉट ऑफर प्राइस, आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइटम डॉट ऑफर प्राइस। जितने भी आइटम होंगे और उनकी जितनी क्वांटिटी होगी उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी जो ऑफर प्राइस है उसके साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूज इफेक्ट हमारा ये ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं कार्ड काउंट और टोटल, ये चीज़ हम यहाँ पर पास कर देनी है। ये टोटल प्राइस पास करेंगे। उसके बाद हमने एक और काम करना है, वो ये कि इसके अंदर जो अपडेट क्वांटिटी वाला ना, इसको भी हमने यहाँ पर पास कर देना है, ये वाला सीट। ओके, अब इतना कम हो गया। अब क्या करना है आपने, अब ये जो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है इसको हमने अपना कार्ड पेज के अंदर, कार्ड कंपोनेंट के अंदर, ये बुक कार्ड है इसके अंदर लेकर आना है और यहाँ पर इसको कॉल करना है। तो हम करेंगे कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट लाइक दिस। इसको करेंगे यूज स्टेट, ये हमारी यूज स्टेट आ जाएगी। ओ सॉरी, यूज स्टेट नहीं यार, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट है ये वाला, और इसके अंदर ऐप कॉन्टेक्स्ट इस तरह से। ओके, तो ऐड टू कार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसको हम फिर नेविगेट भी यहाँ पर लेकर, नेविगेट की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं बुक कार्ड के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर अपना ऐड टू कार्ट वाला ये ले लिया है। ओके, अब क्या करते हैं, ये ऐड टू कार्ट को कॉल करते हैं नीचे हमारा जो बटन है उसके ऊपर। तो हमारा बटन है ये वाला, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक और इसको करते हैं ऐड टू कार्ट और इसके अंदर बुक दे देते हैं हम। बुक हमारे पास कहाँ से आएगी, ऊपर आप देखिए हमारे पास बुक आ रही है। यहाँ पर इस यूज स्टेट को खत्म कर दें, इसका कोई काम नहीं है। तो बुक हमारे पास ये देखिए आप यहाँ से प्रॉप से आ रही है और ये हमारे पास हम भेज रहे हैं इसको अपने पेज से। ओके, तो अब इसको अगर चल कर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है। मैं देख लेता हूँ कौन सा एरर है वो। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आते हैं इंस्पेक्ट के ऊपर और कंसोल में चलकर यहाँ पर करते हैं इमेज की प्रॉपर्टीज कैन नॉट रिडिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो इसको करते हैं दोबारा एक बार बैक, यहाँ पर आते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास बुक का डेटा है यहाँ पर। अब हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए एडेड टू द कार्ट, इस पे क्लिक करता हूँ एडेड टू द कार्ट, और यहाँ भी क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है एडेड टू द कार्ट। ओके, तो ये डेटा हमारा मतलब ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट काम कर रहा है। मैं अगर बुक्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो ये भी ऐड टू कार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा काउंट शो हो रहा है ना, ये हमारा स्टैटिक था। अब इसको हम डायनामिक करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, नैव बार के अंदर जाएंगे हम। तो ये है हमारा नैव बार और यहाँ पर हम लेंगे कार्ड काउंट, जो भी हमने बनाया था कार्ड काउंट। तो इसको करते हैं कार्ड काउंट, इस तरह से कार्ड काउंट बनाएंगे लेंगे हम, और इसमें हम चलते हैं नीचे। यहाँ पर देखेंगे हम कहाँ शो करवा, ये देखिए ये है हमारे पास। तो यहाँ पर चेक करेंगे अगर कार्ड काउंट है, इफ कार्ड काउंट, अगर कार्ड काउंट है तो कार्ड काउंट शो करवा दो इस तरह से, एक्स हमें यहाँ पर 0 शो करवा दो। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास डायनामिक वैल्यू वो शो होगी। देखिए यहाँ पर 6 शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये 7 हो गया, दोबारा इसको करता हूँ तो ये 8 हो गया है, और इसको करता हूँ तो ये हमारे पास देखिए 9 हो गया। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको अब ये वाला जो है ना नीचे भी शो करवा देते हैं, कहाँ पर, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास होगा
वैल्यू इसकी शो हो रही होगी, डमी वैल्यू। तो ये तो था हमारा होम पेज बुक्स के लिए। तो हमने यहाँ पर शो करवाया था कार्ट। ओके, तो वो हमें अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो उसको अभी लेने देते हैं। तो आप उसको यहाँ पर देख लेना कि कहाँ पर हमने शो करवाया था। ये हमारा यूज़र है, तो ठीक है, माई ऑर्डर लॉग आउट है, देन लॉग इन। ओके, तो यहाँ पर हमने वो वाला फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। तो हमने यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि जब हम यहाँ जाते हैं मोबाइल डिवाइस के ऊपर, तो हम यहाँ पर कार्ड आप शो ही नहीं करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कार्ड शो नहीं करवा रहे, तो इस वजह से वो हमें शो नहीं रहा था। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमने करना क्या है, अब हमें ये करना है कि यहाँ भी ऐड टू कार्ट और बाई नाउ पे क्लिक करने पे ये ऐड टू कार्ट फंक्शन को हमने कॉल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली जाते हैं दोबारा यहाँ और चलते हैं अपने जो बुक का डिटेल पेज है यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या लेंगे हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट, इस तरह से ऐड टू कार्ट लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम इस कंसोल को तो कर देते हैं ख़त्म, और इस ऐड टू कार्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कहाँ पर कॉल करेंगे इसको, दो बटन हमारे दिए हुए हैं उनके ऊपर। तो हमारा ये जो ऐड टू कार्ट वाला, पहले तो इस पर कॉल करेंगे इसको, ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट और प्रोडक्ट हमारा ये ठीक है। प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ऊपर जो हमने फाइंड किया वो वाला। और यहाँ पर लेते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास होगा ये एरो फंक्शन, और इसमें लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम कर देंगे ऐड टू कार्ट, और नेविगेट कर देंगे हम स्लैश चेकआउट पेज के ऊपर, चेकआउट पेज के ऊपर नहीं, स्लैश कार्ट पेज के ऊपर। तो हमारा है ये स्लैश कार्ट पेज है, उसके ऊपर हम इसको भेज देंगे। और यहाँ पर हम कर देंगे ये, इसको कर देंगे हम विंडो डॉट स्क्रॉल टू, इस तरह से, ताकि ये हम टॉप पे चला जाए हमारा। ओके, तो आप अगर चलकर देखें यहाँ पर मैं जैसे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये ऐड टू कार्ट हो गया। देखिए इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। बाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और ये कार्ट पेज के ऊपर चला गया है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर अब देखिए कंप्लीट हो चुका है। ऐड टू कार्ट वाला भी हमारा हो चुका है। यहाँ पर हमने काउंट भी शो करवा दिया है। और किसी भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट, और ये भी, और ये अब सब हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कार्ट के ऊपर अपने जितने भी हमारे कार्ट हैं वो शो करवाने। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, इसको एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे।